हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये है मेरे जो गांव में घर है, मेरे ससुराल में, उसका गृह प्रवेश। आज यहाँ चल रहा है गृह प्रवेश। और ये है मेरे जेठ जी और जेठानी जी। ये है मेरी सासू माँ और वो है मेरी ननद जो सबको सिंदूर लगा रही है। बिहार में एक कल्चर है कि कुछ भी जब शुभ काम होता है तो पूरे नाक से लेके सर तक सिंदूर लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं, जो यूपी बिहार के उनको अच्छे से पता है। हाँ, अदर साइड वाले को नहीं पता है। तो इसको शुभ मानते हैं। हर शुभ काम के लिए सुहाग की ये निशानी होती है। तो हर शुभ काम करने से पहले इसको करते हैं जितने भी लोग हैं, सारे लोग। ऐसा नहीं है कि जो घर वाले हैं बस वही करेंगे, सारे जो जितने भी लोग वहाँ हैं सारे करते हैं और शौक से करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के पास कोई मजबूरी होती है या कुछ, सब आराम से करवाते हैं, बोल के करते हैं लोग। और ये चीज़ें हम लोग मतलब बचपन से देखते आ रहे हैं, बचपन से सेम कल्चर चल रहा है, तो हमको ऑड नहीं लगता। पर हाँ, जो बाहर अदर स्टेट के हैं उन लोगों को थोड़ा सा ऑड लगता है। तो चलिए, जिनको जो लगता है। फिलहाल यहाँ गृह प्रवेश का पूजा हो रहा है। पहले पुराने घर में पूजा हुआ, उसके बाद न्यू घर में गृह प्रवेश होगा। तो यहाँ चल रहे हैं, मतलब सारा सामान तो उधर शिफ्ट हो गया था, पर मिट्टी के बर्तन में ही यहाँ सारी चीज़ जा रहे थे। तुलसी जी थे, एक में दही था और एक में 2 मछलियाँ थी। 3 मिट्टी के बर्तन थे। और जो भी गांव में चीज़ लगती है, जैसे चावल रखने के लिए मिट्टी का जो बनता है, पहले बड़े बड़े बनते थे, उसके छोटे रूप, झाड़ू, मतलब जो भी डेली यूज में उस घर में लगते हैं, वो सारे चीज़ अभी एक एक सारे लोग साथ में लेके चलेंगे। आगे आगे जो पूजा की है हम वो चलेंगे और पीछे पीछे बाकी लोग चलेंगे। ऐसे तो ये पूजा करना था मेरे सासू माँ और ससुर जी को। ये मेरी सासू माँ है, पर रीज़न था कि वो लोग फिर 1.5 मंथ तक पुराने घर नहीं आ सकते थे। इस वजह से इन लोगों को पूजा करनी पड़ी। ऐसे प्रोग्राम तो था मेरी सासू माँ का पूजा करने का, पर वो लोग नहीं आ सकते थे ये घर। और ऐसा संभव ही नहीं है कि पुराने घर लोग ना आए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कितना भी आप सेट कर लो फिर भी रह ही जाता है। और इधर ये मेरी गाय माता है और उनकी बेटी, दोनों साथ में जाएगी। पहले यही दोनों घर के अंदर जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे। ऐसे हम लोग रह तो रहे न्यू घर में ही, पर बस खाना बनता था इस घर पे। और ये घर है, ऐसे बहुत बड़े घर थे, पर इनमें चाचा लोग पार्टनर थी, मतलब सारे लोग थे। तो बाद में थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया था, मतलब जो डिवाइडेड हुआ उसमें थोड़े से कंजेस्टेड हो गए थे। 4-5 रूम ही थे, पर चीज़ें वैसे मतलब नहीं हो पा रही थी। तो सबका मानना था कि जो मतलब इसको नए तरीके से बनाए, उससे अच्छा है, उससे अच्छा है कि इसी को पूरा मतलब नए घर ही बना लो। तो जस्ट जो पुराना घर था उसके सामने नया मतलब प्लॉट था, वहाँ पे जाके ऊपर 3rd फ्लोर तक, मतलब 3 फ्लोर एक ही बार उसमें बन चुके हैं और सारी चीज़ हो चुके हैं। उसमें नल वल मतलब सारे व्यवस्था उसमें कर दी है। लगभग 1 साल लगे उसको बनते हुए, अब जाके उसका गृह प्रवेश है। और ये मेरे पुराने घर का जो है वो मेन डोर था, जहाँ से हम लोग निकले वो पीछे का डोर था। मेन डोर को पैक कर दिया गया था, क्योंकि कुछ कारण बस रोड बढ़ रहे थे या कुछ था, तो उसको आगे का डोर जो है वो तोड़ दिया गया था इस वजह से। तो ये गली है, जो आप टूटा हुआ देख रहे हैं ना, उसमें पहले मैं रहती थी। मतलब पहले वो मेरा रूम था। जब भी मैं शादी करके आई थी तो मैं वहीं रह रही थी। और इस घर से ना बहुत सारी जुड़ाव है। तो घर छोड़ते हुए एक अजीब सा जो पेनफुल टाइम होता है ना, वो हो रहा था। हालांकि हम लोग से वो घर छूट नहीं रहा है। मेरा वो घर पहले भी था, अब भी है, कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन फिर भी अब वहाँ जाना बहुत कम होगा। सारी चीज़ इधर ही शिफ्ट हो गए, तो वहाँ जाना तो ना के बराबर ही होगा। और यहाँ गाय माता की होगी अभी पूजा। हाँ जी, थोड़े से चीज़ें अलग होती हैं बिहार में, थोड़े से कल्चर अलग होते। तो चलिए आज हम आप लोगों को वही दिखाते हैं कि बिहार में कैसी कल्चर है,
क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ मेरे ससुर जी गाय को पकड़ के रखे हुए, क्योंकि बाकी किसी से ये गाय पकड़ाती नहीं और बाकियों को डर भी लगते हैं। तो अब गाय माता को अंदर लिया जा रहा है। पहले इनका पूजा हुआ, परिक्रमा हुई, इसके बाद इनको अंदर घर के अंदर लेने के लिए ये है कि घर के अंदर वो चले जाए। घर के अंदर जाने के बाद क्या होता है, घर शुद्ध हो जाते हैं। तो परिक्रमा करने के बाद गाय माता को घर के अंदर लिए हम लोग। उसके बाद तो कहाँ गई कैसे गई ये मैं शूट नहीं की। एक तो मैं यहाँ की बहू, ऊपर से आप समझ सकते हो कि बार बार ऐसे रोडों पे मैं मोबाइल नहीं निकाल सकती, ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर सकती। पर आज जो भी की थी काफ़ी था। यहाँ नवग्रह शांति है, पूजा है। और ये है मेरा रूम जिसमें चल रहे हैं पूजा। ये मेरा रूम है, मतलब मेरा ही पर्सनल रूम है, ये किसी का नहीं है। तो यहाँ चल रहे हैं अभी पूजा, और इसलिए इसमें हुआ क्योंकि ये सेकेंड फ्लोर पे था मेरा रूम, और ऊपर के तरफ जो थर्ड फ्लोर है वहाँ दीदी और भैया का रूम है। सारे फ्लोरों पे 3-3 रूम, लेटरिन, बाथरूम, और मेरे फ्लोर पे किचन, किसी पे पूजा रूम, मतलब जैसे जिनको जहाँ मौका मिला सारी चीज़ बन गए कि कोई ऐसा नहीं है। और रूम बहुत बड़े बड़े थे, मतलब बहुत ही बड़े बड़े रूम हैं जिसमें आप 3-4 बेड आराम से लगा सकते हैं, इतने बड़े रूम रहते हैं। ऐसे भी गाँवों के रूम कैसे होते हैं वो सबको पता है, छत आसमान में टिके हुए। तो सच पूछिए तो एक सुकून भी था कि चलो कुछ नहीं। बोला जाता है कि चाहे कुछ रहे या नहीं, अगर आपका पुश्तैनी घर है आपके पास तो आप राजा हो। क्योंकि बहुत लोगों के पास ऐसा होता है कि गांव में घर लोग नहीं बनाते, कि सारे लोग बाहर रहते हैं, घर में गांव में कौन देखता है। पर सच पूछिए तो वैकेशन पड़े या हॉलीडे आई, कोई किसी भी कुछ भी हो, तो बच्चे जाने का बहुत जिद करते थे कि घर जाना है, दादी के पास जाना है। और मम्मी पापा को भी ऐसा लगा कि बच्चे आते हैं यहाँ नहीं कंफर्टेबल होते, उन लोगों को आदत तो थोड़ी अलग हो गए थे, तो वो लोग सारे एडजस्ट नहीं कर पाते थे। मेरे बच्चे हो गए या दीदी के बच्चे, कोई भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ चल रहे पूजा, और पीछे से कोई गीत गा रही है, कौन सा ये मेरे समझ में नहीं आया, पर हाँ गीत गा रही है। और पंडित जी यहाँ जैसे जैसे बताते जा रहे हैं पूजा वैसे वैसे चलते जा रही है। पूजा होने के बाद होंगे हवन, उससे पहले सब कच्चा धागा बंधवा लेंगे। लगभग पूजा ये 11 बजे से शुरू होकर चले शाम के 8 बजे तक। और यहाँ कुछ मस्ती चल रही थी, मस्ती मजाक तो चलते ही रहती है। पंडित जी भी वैसे ही मिल गए थे हम लोगों को, या तो हम उनका मजाक उड़ा देते थे या वो हम लोगों का। तो बस ऐसे ही चल रहा था। हम कर दे भैया इतना ज़्यादा उठने बैठने में थक गए थे कि बाद में बस वो थोड़ा सा हाथ टच करके ही काम चलाना शुरू कर दिए थे। लेकिन फिर भी करना सब जेंट्स को ही पड़ता है, लेडीज तो बस हाथ पकड़ के अपना काम निकाल लेती है। और वो लास्ट वाले जो है वो सत्यनारायण स्वामी का ये बन रहा है। तो हम लोग में साड़ी लपेट या कपड़े से उनके अच्छे से घर टेंट जैसा बनाया जाता है, जैसे बच्चों का टेंट हाउस रहता है उस तरीके से। और यहाँ सारे बच्चे रक्षा धागा बंधाने के लिए आराम से बैठे हुए थे। ये रहे सारे जो भी भगवान जी हैं, कृष्ण जी, लड्डू गोपाल दीदी पूछती हैं उनको, तो वो भी थे। और अब होंगे हवन। पूजा का बीच में मैं कुछ भी नहीं शूट की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा, लगभग सोच लीजिए 6-7 घंटे का पूजा था। अगर उतना मैं शूट करने बैठती तब तो हो गया। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना प्यार, अपना साथ, अपना सपोर्ट बनाए रखें। जितना हो सके मेरी ब्लॉग देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए ताकि मैं भी आप लोगों के पास अच्छे अच्छे ब्लॉग लाऊं। पूजा होने के बाद मैं कुछ क्लिप अगले दिन का शूट की थी। ये फुआ है और ये मासी है, मेरी मासी नहीं है, इनकी मासी है, मतलब मेरी सासू माँ की बड़ी बहन है। ये छोटा सा क्लिप इनकी भी ले ली। और ससुर जी आ रहे हैं।